आज के वीडियो में आपको देने वाले कंप्यूटराइज इतिहास कक्षा 11वीं के जो है आंसर की, जिसकी मदद से जो है आप अपने पूरे 11वीं के इतिहास के पेपर को काफ़ी अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं और पूरे पूरे अंक इसमें ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस रिवीजन टेस्ट की को जो है आप कैसे उस पर पहुँच सकेंगे। उसके पहले जो हम इसके हर एक पॉइंट को समझ लेते हैं जिससे आपको लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसमें दोस्तों आपके 3 अंक की कमी आएगी, मतलब जो पूरा पेपर तो इसमें सॉल्व किया हुआ है, बस 3 अंक जो है आपको बाहर से ढूंढना पड़ेगा और वो भी बाहर जितना बड़ा कठिन आपके लिए काम नहीं रहेगा, काफ़ी सिंपल सी चीज़ रहेगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम सही विकल्पों की। तो सही विकल्प में सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यहाँ पर पाँचवें आंसर आपको दिए रहेंगे। सबसे में आएगा तलफरात नदी आएगा, दूसरे में आपका मोसोपिटा मियन ने की थी, ये आएगा, ये अहूदी आएगा, तीसरे में, चौथे में हिजरी आएगा और पाँचवें में जो है 1450 आएगा। अब दोस्तों आपको बात यहाँ पर मेन पॉइंट याद रखना है, ये जो सबसे पहला जो आपको मात्राओं को थोड़ी सी ध्यान रखने लिए सबसे पहले के उत्तर पर, क्योंकि मेरे पास जो प्रश्न पत्र था उसमें इसकी मात्रा प्रॉपर तरीके से नहीं दी हुई थी। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा सा इसे चेक कर लीजिएगा मात्राओं को, बाकी सब जो है नीचे सही रहेगा। ठीक है, सबसे पहला आपका सही विकल्प क्लियर है। उसके बाद में आपके 4 रिक्त स्थान दी हुई थी, 4 रिक्त स्थान को जिस प्रकार से आंसर रहेगा, सबसे पहले में आपका अबू बकर रहेगा, दूसरे में झागो वाली फेनिल नहर रहेगी, तीसरे में दिनारियस रहेगा और चौथे में लियोनार्डो द विंची रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर अब बात करते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की, जो कि आपकी सही जोड़ी थी। सबसे पहले में आपका सीनेट आएगा, दूसरे में मेनर आएगा, तीसरे में पेरू आएगा, चौथे में कपड़ा निर्माण आएगा, पाँचवें में ग्राहम बेल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका जो है आंसर रहेगा। चलिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। अब दोस्तों मेन पॉइंट आपको यही पर याद रखना है। देखिए सबसे पहले में आपका कुशल घुड़सवार आएगा, दूसरे में अलमारी जो अल्टामिरा की गुफाएं थी उत्तर स्पेन में खोजी गई थी और 1879 में खोजी गई थी। ठीक, अगस्टन ने जो है 1700 ईसा पूर्व में जो प्रिंसपेट नामक जो है शहर को स्थापित किया था। ठीक है, राज्य को स्थापित किया था। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 ही प्रश्न का है, चौथा और पांचवा गायब है, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमें मिला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे पहले 3 पॉइंट मैंने बता दिया। चलिए उसके बाद करते हैं प्रश्नोत्तर की। तो दोस्तों प्रश्नोत्तर में आपको एग्जाम में 2 प्रश्न दिए रहते हैं और एक अथवा दिया रहता है। ठीक है, और आपको कोई भी एक लिखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने एक प्रश्न कोई भी दोनों में से सॉल्व कर दे दिया है। ठीक है, जिससे जो है आपको कोई दिक्कत ना हो, ढूंढने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप इसका अथवा का भी लिखना चाहें तो वो भी आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, मोसोपोटामिया की सभ्यता की 2 विशेषताएं, तो यहाँ पर हमने 2 विशेषताएं शब्द सीमा के भीतर दे दी है जिससे आपके अंक ना कटे। अगला आपका सेंट अंगस्टाइन के विषय में यहाँ पर टिप्पणी देनी थी, तो हमने कुछ इस प्रकार से आपकी टिप्पणी दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछा गया था कि सामंतवाद से क्या तात्पर्य है, तो आपको लिख देना सामंतवाद जो है ऐसी शासकीय प्रणाली थी। ठीक है, चलिए जो भी है इसका आंसर हमने दे दिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पूछा गया था टीथ और फ्रिक को शब्दों को परिभाषित करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर सबसे पहले टीथ को आपको परिभाषित कर दिया है और उसके बाद में यहाँ पर फीफ को जो है यहाँ पर परिभाषित कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पर पूछा गया था इस्लाम के लिए मक्का का महत्व बताइए, अथवा का था आपका 90 का, तो इसके लिए भी हमने काफ़ी शब्द सीमा में जो है इसे लिख दिया है। ठीक है, शहरीकरण की विशेषता आपको पूछी थी 10वें प्रश्न में, तो शहरीकरण के हमने 4 विशेषता यहाँ पर दे दी है। ठीक है, ब्रिटेन की स्त्रियों को भिन्न वर्गों में औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका आंसर भी हमने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, 12वां जो है था आपका पेपराइजेस पौधे के विषय में आपको लिखना था, तो ये भी हमने काफ़ी अच्छे प्रकार से यहाँ पर लिख दिया है जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपका एक भी अंक ना कटे। ठीक है, अब रोमन वास्तुकला, दोस्तों यहाँ पर भी आपको ध्यान रखने जैसी बात है। आप देखेंगे यहाँ से इतना जो ये गैप है। ठीक है, अब ये गैप इसलिए आया क्योंकि मेरी थीम में कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो आप जब इसे उत्तर पुस्तिका में लिखे तो यहाँ पर गैप ना छोड़े, इसी को सीधा इसके पीछे लिखे, फिर उसके बाद में इसको भी इसके पीछे, उसके बाद में इसको इसके पीछे लिखे। ठीक है, यहाँ पर इतना गैप ना छोड़े, ये एक के पीछे एक सीरीज वाइज है। ठीक है, जिस प्रकार से ऐसी लाइन है उस प्रकार से वहाँ पर कुछ दिक्कत आने के कारण उस प्रकार से नहीं बन पाया। ठीक है, फ्रांस के प्रारंभिक सामंती के 2 लक्षण लिखना थे, तो हमने अच्छे प्रकार से लिख दिए हैं। ए बी एम उनके जो ए बी जो शहर है वहाँ पर जो भिक्षुक लोग रहते थे उनके जीवन पर संक्षिप्त विवरण देना था, तो हमने यहाँ पर काफ़ी बड़ा विवरण दे दिया है जिससे आपके अंक ना कटे। मोसोपोटामिया की सभ्यता की झलक की पुरानी कहानियों को हम बताना था, तो हमने कुछ 3-4 कहानियाँ यहाँ पर दे दी है। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों 17वां प्रश्न। अब ये दोस्तों 17वां प्रश्न है, इसके लिए आपको मैप की आवश्यकता है और मैप में जो आपको ये सभी शहर जो है सर्च करने पड़ेंगे। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे कि भाई रोन कहाँ पे है, तो आपको धरती के नक्शे में दिखा देगा रोन कहाँ पे, तो आप अपने जो गूगल मैप जो दिया है आपको उसमें बड़ी आसानी से टिक लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं 18वां प्रश्न। यदि आप रोम में रहते तो आप कहाँ पर रहना पसंद करते, तो हमने यहाँ पर दे दिया है वे ग्रामीण क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, उनके कारण भी हमने दे दिया है। ठीक है, 7वीं शताब्दी में बेदुए के जीवन पर यहाँ पर विवरण देना था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए आप इतना इतना आपको गैप दिख रहा होगा, तो ये गैप मेरे थीम की कोई दिक्कत है, तो ये लाइन यहाँ पर जितना गैप है वहाँ पर आपको ये वाली लाइन फंसा देनी है, उसके बाद में ये लाइन, उसके बाद में ऐसी लाइन, मतलब इसको आपको यहाँ पर गैप नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये थीम की दिक्कत के कारण इस प्रकार का गैप आ गया है।
ठीक है। प्रश्न 20 आपको लिखना था मानववादी विचारों के लक्षण, उसके बाद में 21 मानववादी विचारों के अनुभव से सबसे इलायची की चर को क्या हुआ। ठीक है, तो इसका हमें इतना ही आंसर मिला दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप बुक से भी ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस पर आपको पहुँचना कैसे, कि सीधे आप जो है ऑनलाइन ही जो है इसे जो है लिख सके। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली दोस्तों आपको जो गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है, mp-solution.online। ठीक है, mp-solution.online। ठीक है, mp-solution आपको ऑनलाइन डाल देना है। उसके बाद में आपको ये सर्च करना है दोस्तों। सर्च करने के बाद में जो आपके सामने जो पहली साइट आ रही है दोस्तों, देखिए mp-solution.online, www.mp-solution.online। अगर इस प्रकार से नहीं आती है तो आप जो है गूगल पर टाइप कर सकते हैं सीधा www. इसके आगे अगर आप www. लगाएंगे तो आप जो सीधा इस साइट पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम इस साइट को, पहली साइट को क्लिक कर दें, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर एक तो पहले दूसरे में आ जाएगा कक्षा 11वीं रिवीजन टेस्ट हिस्ट्री फुल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर नहीं आता है, देखिए यहाँ पर अभी अभी भी मुझे हिस्ट्री दिखा रहा था और यहाँ पर भूत ही हो गया, तो कुछ नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर जो अभी ये देखिए नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद जो आपको मिल जाएगा, उसके बाद में इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ऐड आएगी, ऐड को आपको कट कर देना है, क्लिक करना है इस पर, और क्लिक करने के बाद जो आप इस साइट पर जो है पहुंच जाएंगे और बड़ी आसानी से जो अपनी पूरे आंसर की आप जो इस पर लिख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।